अरे सुनील, मैंने और तुम्हारे पापा ने कर्ण के लिए एक लड़की देखी है और उसको आज हमने शाम को अपने घर बुलाया है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ, ठीक है? जी माँ, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। आप टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी प्रिया तो यहाँ है ही, वो आपकी मदद कर देगी, ठीक है माँ। हाँ ठीक है, ले लूँगी प्रिया की मदद। बाकी मुझे उम्मीद तो उससे कुछ नहीं है। अरे तुम बेचारी प्रिया बहू के पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो भाग्यवान। छोड़ दो उसका पीछा, वो इतनी अच्छी है, पूरे घर को उसने संभाल रखा है। और क्या चाहिए तुम्हें उससे। हाँ माँ, पापा सही कह रहे हैं। आप क्यों प्रिया को पसंद नहीं करते हो? वो तो पूरा ध्यान रखती है ना आपका, पापा का और पूरे घर का। हाँ हाँ ठीक है, मान लिया मैंने। अब तुझे लेट नहीं हो रहा ऑफिस के लिए? जा और जल्दी आइयो शाम को घर वापस। अब तू क्या कर रही हो उधर खड़ी खड़ी? जल्दी आ, बहुत काम है। शाम को वो लोग आएंगे और अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। चल जल्दी आ इधर, मैं तुझे बता देती हूँ क्या क्या करना है। जी माँ जी, बताइए क्या क्या करना है, मैं अभी कर दूँगी जल्दी से। वो लोग शाम को आएंगे, सारा खाना बना लेना और सारे घर की सफाई कर देना। वो लोग आएंगे कर्ण को देखने के लिए, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये घर में कुछ कोई रहता ही नहीं है या कोई साफ़ सफाई नहीं होती है, कुछ खाने को अच्छा नहीं मिलता है। समझ गई ना मेरी बात? जी माँ जी, मैं सब कर दूँगी, आप चिंता मत कीजिए। और सुनो, इधर आओ ज़रा जल्दी। जी माँ जी, बताइए। जब वो लोग आएंगे तो तुम उनके सामने बिल्कुल मत आना, ठीक है? या ऐसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी जैसी गंवार रहती है इस घर में, ठीक है? जी माँ जी। अरे पिंकी बेटा, आओ आओ जल्दी आओ। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ आओ। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो पिंकी बेटा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना तुम्हें? नहीं नहीं आंटी, कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं बल्कि मैं तो बहुत मज़े में आई हूँ। अरे तुम्हारे साथ कर्ण नहीं आया क्या? टाइम लगेगा उसे आने में? हाँ, उसे थोड़ा ऑफिस में ज़्यादा काम था, तो उसने बोला कि तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बेटा, बैठो। अरे सुनो, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, घर में मेहमान आए हैं। कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो, जल्दी आओ। लीजिए चाय पीजिए। ओह थैंक यू थैंक यू। आपको कैसे पता मुझे कॉफ़ी पसंद है? वो अरे बेटा, कितनी बातें करोगी? आओ हमारे साथ बैठो यहाँ पे, कुछ बातें करते हैं। थैंक्स फॉर कॉफ़ी। आंटी जी, ये कौन है? अरे कोई नहीं, हमारे घर की नौकरानी है ये। अच्छा, नौकरानी है। काफ़ी सुंदर है वैसे ये भी। अरे बेटा, इन सब बातों को छोड़ो और बताओ, घर में सब कैसे हैं? कौन कौन है तुम्हारे घर में वैसे? कोई नहीं आंटी जी, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे पापा हैं, बाकी मम्मा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मम्मा नहीं है तो क्या हुआ? अब तुम हमारे घर आओगी तो मुझे मम्मा बुलाना, मुझे मम्मी जी कहना। जी जी माँ जी। ओहो, तो क्या बात हो रही है होने वाली सास और बहू में? अरे कर्ण बेटा, आओ आओ, बैठो। अरे कर्ण, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। आई होप तुम अब तक सबसे मिल ली होगी। नहीं, अभी तो मैं सिर्फ अंकल आंटी से ही मिली हूँ। बाकी और कौन कौन है तुम्हारे घर में? अरे, तुम अभी तक भैया भाभी से नहीं मिली? रुको, मैं भी बुलाता हूँ। भैया, भाभी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे क्या हो गया छोटे, क्यों चिल्ला रहा है? ओहो भैया, मम्मी ने आपको बताया तो होगा ना कि शाम को मेरी एक फ्रेंड आ रही है मिलने के लिए। तो इससे मिलिए, इसका नाम है पिंकी। और पिंकी, ये है मेरे बड़े भैया। हेलो पिंकी, कैसी हो तुम? मैं एकदम अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। अरे कर्ण, तुमने तो बोला था भाभी भी है। भाभी कहाँ है? भाभी को तो बुलाओ। हाँ रुको, अभी बुलाता हूँ।
भाभी भाभी, ओ भाभी, कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ यहाँ पे। देखो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जी देवर जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये तुम्हारी भाभी है? बट आंटी जी ने तो कहा था कि ये इस घर की नौकरानी है। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? ये मेरी भाभी हैं। समझ गई? इनको नौकरानी मत बोलना। लेकिन मुझे तो आंटी जी ने कहा तो मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी भाभी है। माँ, ये सब क्या है? क्या बोल रही है ये? भाभी इस घर की नौकरानी दिखती है तुम्हें? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब यही था कि मतलब वो करके काम करती है तो मैंने उसको ऐसे बोल दिया। अब बस भी करो, कितना झूठ बोलोगी? और मुझे लगा था कि मैं इस घर में आऊँगी तो मेरे माँ की कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन आप तो बिल्कुल ही बेकार हो आंटी जी। आपके साथ कौन रहना चाहेगा? बल्कि आप अपनी बहू को ऐसे ट्रीट करते हो। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं है। माँ, आज तो आपने हद ही कर दी। आपने अपनी हद पार कर दी है माँ। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आपने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। अरे प्लीज़ माँ जी को कुछ मत बोलो। माँ जी की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो मेरी ही गलती थी कि मतलब मैं सामने क्यों आ गई। तुम चुप करो। तुम ही मुझे बोलने नहीं देती थी ना। आज देख लो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या बोला, क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं करा, लेकिन बाद में तुम ही मेरा साथ दे रही हो। मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। ऐसे बड़े लोग छोटों से माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। लेकिन बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही मानूंगी। मुझे माफ़ कर दो बहू। माँ जी बेटी भी कहती है और माफ़ी भी मांगती है, ऐसे कैसे चलेगा? आप मेरी माँ हैं, मेरी माँ समान है माँ। प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए। शुक्रिया बहू, शुक्रिया। और मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। और पिंकी बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम और कर्ण दोनों जल्दी से शादी कर लो ताकि मेरे पास दो दो बेटियाँ हो जाएं। जी आंटी जी, अब मैं भी आपको मम्मी जी ही बुलाया करूँगी। ये हुई ना बात। अंत भला तो सब भला।